होती है, सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी कितने प्रकार की होती हैं। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कि 1% कंपनी अर्थात एक व्यक्ति कंपनी क्या होती है, इसके क्या विशेषाधिकार होते हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हुए बात करते हैं हम कंपनी के प्रकार की। तो कंपनी के प्रकार बहुत सारे होते हैं, बहुत प्रकार की कंपनियां होती हैं, लेकिन आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी के प्रकार की। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर कंपनी के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 होती है पब्लिक कंपनी, नंबर 2 एक व्यक्ति कंपनी, नंबर 3 होती है प्राइवेट कंपनी। ये 3 कंपनियां होती हैं। और बात करें एक व्यक्ति कंपनी की, जिसकी बात हम इस क्लास में करने वाले हैं कि एक व्यक्ति कंपनी क्या होती है और इसके विशेषाधिकार क्या प्राप्त हैं। पब्लिक कंपनी क्या होती है हम दूसरी क्लास में बताएंगे, और प्राइवेट कंपनी क्या होती है इसकी क्लास हमने ले चुकी है। तो आपने अभी देखा नहीं है कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, इसके क्या अधिकार होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक व्यक्ति कंपनी क्या होती है और इसके विशेषाधिकार क्या होते हैं। दोस्तों, कंपनी अधिनियम सभी कंपनियों का एक अधिनियम होता है, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अब कंपनियां जो होती हैं रजिस्टर हो रही हैं। पहले का अधिनियम जो 1956 हुआ करता था वो 2013 में सम्मिलित कर दिया गया है। अब कंपनियां जो रजिस्टर हो रही हैं वो 2013 के अनुसार रजिस्टर हो रही हैं, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। तो इसकी परिभाषा जो होगी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी की क्या परिभाषा होगी, तो परिभाषा को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि 1% कंपनी, या कहें कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 62 के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी से ऐसी कंपनी से है जिसमें केवल एक संचालक होता है, एक व्यक्ति कंपनी कहलाता है, या केवल एक सदस्य होता है, एक व्यक्ति कंपनी कहलाती है। ये कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार परिभाषा हो गई। अब हम बात करें इसकी विशेषताएं की, या कहें कि इसके विशेषाधिकार क्या प्राप्त हैं। तो 1 कंपनी को कुछ स्पेशल विशेषाधिकार दिया गया है, क्योंकि केवल इसमें एक व्यक्ति होता है, एक ही संचालक होता है। व्यक्ति अपने लिए कार्य करने के लिए उसमें वर्कर को रख सकता है, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो इस कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए या रजिस्टर्ड कराने के लिए केवल एक संचालक अर्थात एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। चलिए जानते हैं इसके विशेषाधिकार, इसको क्या क्या प्राप्त हुए हैं एक व्यक्ति कंपनी को। तो नंबर 1 बात करें इसको क्या विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, तो जैसे हर प्रकार की कंपनी, तो जैसे पब्लिक कंपनी हो गई, इस कंपनी को क्या है कि वार्षिक सभा आयोजित करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो एक व्यक्ति कंपनी होती है इसे वार्षिक सभा आयोजित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात करें दूसरे पॉइंट की, तो एक व्यक्ति कंपनी को वार्षिक रिपोर्ट मतलब साल भर में कितना प्रॉफिट हो रहा है इसका विवरण देने के लिए एक व्यक्ति कंपनी को कोई आवश्यकता नहीं है। बात करें इसके तीसरे विशेषाधिकार को, तो 1% कंपनी को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि जो 1% कंपनी होती है इसके सदस्यों द्वारा कंपनी के अंश क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता ली जा सकती है, कि कंपनी के हमें अंश खरीदना है तो जो सदस्य होंगे वे वित्तीय सहायता ले सकते हैं। बात करें इसके चौथे विशेषाधिकार की, तो 1% जो कंपनी होती है इसमें केवल एक संचालक की आवश्यकता होती है, अर्थात एक संचालक द्वारा यह कंपनी संचालित की जा सकती है। और बात करें इसके अगले विशेषाधिकार की, जो 1% कंपनी को प्राप्त हुआ है, तो 1% कंपनी जो होता है ये अपने साल भर के जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट लाभ होता है, उसके 11% अधिक, 11 जितना लाभ प्राप्त होगा उसके 11% से अधिक पारिश्रमिक के रूप में ये अपने सदस्य एवं संचालक को दे सकते हैं। और इसके अगला विशेषाधिकार की बात करें तो इसका अगला विशेषाधिकार यह है कि इसमें संचालकों को बारी बारी से अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें केवल एक ही संचालक की आवश्यकता होती है। और बात करें इसके अगले विशेषाधिकार की, तो 1% कंपनी जो होती है इसकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है इस पर इसके सेक्रेटरी के हस्ताक्षर होंगे। यदि सेक्रेटरी न होने की दिशा में इसके संचालक इस पर हस्ताक्षर करेंगे। और बात करें इसके अगले विशेषाधिकार की, जो 1% कंपनी अर्थात एक व्यक्ति कंपनी को प्राप्त है, वह है कि पार्षद अंतर नियम में ये संचालकों की नियुक्ति के लिए अपने हिसाब से कुछ अलग से प्रावधान बना सकते हैं कि संचालकों की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताओं में कुछ अपने से ऐड कर सकते हैं कि ये योग्यता होनी चाहिए हमारी कंपनी में संचालक बनने के लिए।
और इसकी अगली विशेषता की बात की जाए या अगले विशेषाधिकार की बात की जाए तो इसका अगला विशेषाधिकार है संचालकों को अपना पद रिक्त करने के लिए, अपने पद से इस्तीफा देने के लिए अलग से अधिकार प्राप्त होते हैं, अलग से अधिकार दिए जा सकते हैं। बात करें इसके अगले विशेषाधिकार की तो संचालक मंडल में स्वतंत्र संचालक की नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। और बात करें इस 1% कंपनी के अगले विशेषाधिकार की तो इसको यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि इस कंपनी के जो संचालक होंगे वे दूसरे कंपनी के संचालक होने के लिए जो इस पद का होगा, इस कंपनी के संचालक का जो पद होगा ये काउंट नहीं होगा। अर्थात इस कंपनी के संचालक हैं, दूसरे कंपनी में जब संचालक होने के लिए जाएंगे, संचालक पद के लिए स्वीकार करने जाएंगे तो यहाँ का पद उनका संचालक का नहीं गिना जाएगा। तो ये कुछ विशेषाधिकार हैं जो 1% कंपनी को, एक व्यक्ति कंपनी को मिलता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि एक व्यक्ति कंपनी क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है और क्या क्या इसको विशेषाधिकार प्राप्त है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे आप सभी को फिर से एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।